Hello, my dear friends. Myself, Alimuddin Sheikh Qadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My coaching classes is Qadri coaching classes. Through Qadri coaching classes, I have told to you very important topics for class 9th and class 11th students. So, my dear friends, our humble request to all of you. Please make the note of this lecture. Those lectures are given today. Our lecture is family brassicaceae or cruciferae. So my dear friend, family brassicaceae or cruciferae, this is a very large family. Not be a very short family. This is a very large family. But according to this view, I have already told to you. First of all, we have divided their systematic position in these plants. The very important plant of this family is a Brassica comprestis, Brassica nigra, Brassica gentiana, Brassica capitata, Brassica oleracea, Brassica oleracea. My dear friend, Raphanus sativus. My dear friend, myself Alimuddin Sheikh Qadri, I have told you, you make a very important notes. This topic is important for you. A class lecture as well as a practical topics in an angiospermic plant. So my dear friend, this one is the angiospermic plant. Why? And what is the systematic position of this family? What is the systematic position of this family? First of all, I have told you, all of you seen what is the systematic position. My dear friend, मैंने कहा कि आप वनस्पत जगत में इसके स्थान की गणना कीजिए, इसके स्थान को देखिए. You never told to the classification of this family. हम इसका वर्गीकरण नहीं बल्कि वनस्पत जगत में स्थान देख रहे हैं. वनस्पत जगत में हम इसके स्थान की गणना कर रहे हैं कि इसका पोजीशन क्या है. वनस्पति जगत में इस फैमिली की पोजीशन क्या है. तो आइए देखते हैं. मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है. आइए देखते हैं. आप लोग देखिए ध्यान से. यहां पर किंगडम प्लांटी पादप जगत का है. ये किंगडम प्लांटी डिवीजन एंजियोस्पर्मी क्लास डाइकोटिलीडन. ये द्विबीजपत्री है इसलिए कहा गया इसको डाइकोटिलीडन. इसके सीड को अगर आप प्रेस करेंगे तो इसमें 2 कोटिलीडन्स मिलेंगे इसलिए इसको बोला गया डाइकोटिलीडन्स. क्या बोला गया? डाइकोटिलीडन्स. सीरीज थैलमोफ्लोरी थैलस है यहां पर, उसके ऊपर ये डेवलप कर रहा है. सीरीज थैलमोफ्लोरी. ऑर्डर पैराइटल्स. फैमिली क्रूसीफेरी. व्हाई दिस फैमिली इज कॉल्ड टू क्रूसीफेरी. अगर आपसे पूछा जाए कि इसे क्रूसीफेरी क्यों कहा जाता है, तो my dear friend, all I've told to you, because of their sepals are also be found to their cross in nature, multiply in nature, and just like multiply, the sign is multiply. आप देख रहे हैं कि इसका जो दल वाय दल है और दल है, इसके दल की गणना की जाएगी तो दल इसके जो होते हैं वो क्रॉसवत हैं, एक गुड़े के आकार में है, क्रॉस है, क्रूसीफेरी में है. इसलिए हमने कहा कि हम इसकी फैमिली को क्रूसीफेरी नाम देंगे और इसकी फैमिली को नाम दिया गया क्रूसीफेरी. जीनस ब्रासिका, स्पीशीज comprestis. My dear friend, so many plants are in this family, but today we are discussing here only family cruciferae. All of you see this plant here. Please see this plant. This one is the Brassica comprestis. All of you know, यह एक सरसों का पौधा है.
क्या कैसा पौधा है? सरसों का पौधा है और ये फैमिली ब्रैसिकेसी से बिलोंग करता है। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 9th के प्रैक्टिकल में है और क्लास 11th के कोर्स में है, उनको इस फैमिली का डिस्कस करना है, उस फैमिली को पढ़ना है। सो माय डियर फ्रेंड, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको पूरी तरह से इसका विजन करिए, देखिए और इसको कंप्लीट इसका लेक्चर और कंप्लीट इसका नोट प्रिपेयर करिए। तो क्लास 9 से लेकर के क्लास 11th तक के स्टूडेंट्स इसको पूरी तरह से देखेंगे और इसका नोट प्रिपेयर करेंगे। क्लास 9th के स्टूडेंट्स इसको अपनी मैनुअल पर नोट बनाएंगे, मैनुअल पर लिखेंगे इसको, क्योंकि उनका लैब मैनुअल में ये फैमिली क्रूसीफेरी है, मीन्स ब्रैसिकेसी है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इस फैमिली का सिस्टमेटिक पोजीशन बता दिया। सिस्टमेटिक पोजीशन, वनस्पति जगत में इसका स्थान क्या है, मैंने ये क्लियर कर दिया आपको कि वनस्पति जगत में इसका स्थान है किंगडम प्लांटी, पादप जगत से है, ये पौधा है। आप देख रहे हैं कि एनिमल नहीं, ये प्लांट है, ये पादप जगत से है, किंगडम प्लांटी। डिवीजन एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंड क्लास डाइकोटिलीडन, द्विबीजपत्री है। सीरीज थैल्मोफ्लोरी, थैल्मोफ्लोरी से बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर पैराइटल्स, फैमिली क्रूसीफेरी, जीनस ब्रैसिका, स्पीसीज कॉम्प्रेस्टिस। इस मैंने जो मस्टर्ड प्लांट लिया है, इस मस्टर्ड प्लांट का मैं क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जिसके विषय में, और भी प्लांट्स हैं इसके विषय में हम अध्ययन नहीं करा रहे, आपको सिर्फ ब्रैसिका कॉम्प्रेस्टिस के विषय में अध्ययन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फोर्सेप से हम इसके पार्ट को सेपरेट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस विषय में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एक्सटर्नल फीचर को देखेंगे, और आइए देखते हैं इसका हैबिटेट क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, यह पौधा 1 वर्षीय होता है। कितने वर्षीय होता है? 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय होता है मीन्स एनुअल प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? एनुअल, 1 वर्षीय एनुअल प्लांट्स है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ इसके पौधे भी होते हैं जो द्विवर्षीय हुए होते हैं, परंतु यह मुख्य रूप से एनुअल प्लांट में इसका डिस्कस किया जाएगा। 1 वर्षीय पौधों में इसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये एनुअल प्लांट होता है। मोस्टली आप देख रहे हैं कि अगर इसको ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो इसमें से एक गंध निकलती है, तीव्र गंध निकलती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो है पॉइंट देखिए कि इसमें यहां से आप व्हाइट कलर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये व्हाइट कलर में इसकी रूट दिखाई दे रही है और रूट के ऊपर का पार्ट ये सूट है। तो प्लांट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। 1 को हमने रूट कहा, 2nd को हमने सूट कहा। तो रूट का पार्ट जो व्हाइट है, व्हाइट मीन्स जो आप देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए कि इसमें सेकेंडरी रूट्स निकली हुई हैं, और सेकेंडरी रूट्स में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर टर्शियरी रूट्स भी निकली हुई हैं। जिन रूट्स को मैं सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, ये वेरी माइन्यूट रूट्स हैं, ये टर्शियरी रूट्स है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो रूट आपको दिखाई दे रही है टर्शियरी रूट्स हैं, और ये सेकेंडरी रूट्स हैं, और ये प्राइमरी रूट्स है। ये टाइप रूट में इसका अध्ययन किया जाएगा, टाइप रूट में इसकी गणना की जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रूट जो मैं निकाल रहा हूं, ये जो है, ये इसकी जो है सेकेंडरी रूट्स हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये जो है प्राइमरी रूट्स है, और ये जो मेन रूट्स आप देख रहे हैं टाइप रूट्स है, मूसला जड़ है। तो मूसला जड़ होने का रीजन ये हो गया कि जमीन में गहराई में धंसता जाएगा। तो जितने भी इस कैटेगरी के प्लांट्स होंगे उनमें जो है टाइप रूट पाई जाएगी। टाइप रूट के बाद आगे आप देखिएगा कि इसमें आगे का प्लांट जो आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर ये प्लांट की इसका स्टेम है। स्टेम का कलर आप देख रहे हैं कि स्टेम का कलर कैसा होता है? ग्रीन है। स्टेम का कलर किस कलर का है? ये ग्रीन है, मीन्स ये क्लोरोफिलस है। दे हैव मेक देयर फूड इटसेल्फ, अपना भोजन स्वयं बना सकता है। लीफ देखिएगा आप लोग, इसके लीफ के विषय में भी एक करके अध्ययन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एक्साइल है, इसके विषय यहाँ से आप देखिए स्टेम और मेन लीव्स के बीच में से भी एक लीव्स निकली हुई है इस तरह से। ये इनको कक्षस्थ कलिका बोला जाता है। ये कक्षस्थ कलिका है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कक्षस्थ कलिकाएं हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि इसमें इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर एक जो फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से फ्लावर आते आगे की साइड में बढ़ते जाएंगे
और ये फ्रूट का डेवलपमेंट नीचे से होता चला जाएगा। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड आप आसानी पूर्वक देख सकते हो कि ये प्लांट का एक सिंपल सा फीचर मैंने दिखाया आपको। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हैबिट के विषय में। हैबिट के विषय मैंने आपको बता दिया कि यह एक ऐसा पौधा है जिसकी क्रॉपिंग जो है वो नवंबर से शुरू हो जाती है और इसको जो है मैच्योर होता है ये मार्च और अप्रैल में जाकर के। मार्च और अप्रैल में ये प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आपने देखा कि जिस सॉइल में हो रहा है उस जो है वो आसानी पूर्वक क्रॉपिंग सॉइल है, एक ऐसी सॉइल है जिसमें से अन्य प्रकार की फसलों को आसानी पूर्वक ग्रो कराया जा सकता है, डेवलप कराया जा सकता है, ओरिजिनेट कराया जा सकता है। इस प्रकार से आपने देखा कि इस तरह से कैटेगरीज डेवलप हो रही हैं। और सेकंड पोजीशन आप देख रहे हैं कि लीफ के विषय मैंने बताया, इसके कारण ढेर सारी रूट्स भी ऐसी इसमें जैसे कुछ प्लांट्स को मैं बता रहा हूं जिनकी रूट्स काफी ज्यादा फूड को स्टोर करके जो है मोटी हो जाती है, थिकंड हो, जैसे रैफनस सटाइवस मूली में आपने देखा, रैफनस सटाइवस मूली में आपने देखा, और ब्रासिका अरापा सलजम, ब्रासिका अरापा सलजम में आप देख रहे हैं कि ये गोला हो जाता है। इस तरह से ये फूड को भी स्टोर कर लेते हैं, और जिसमें फूड को स्टोर नहीं कर उनका डेवलपमेंट एक्साइल है, इरेक्ट है, सीधा है। तो प्लांट को पोजीशन को आप देखिए कि प्लांट पूरी तरह से इरेक्ट है, सीधा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने प्लांट को लिया है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पौधा ये जो है ये सीधा है। इस तरह से पूरा प्लांट जो है आपको सीधी तरह से दिखाई दे रहा है। अब आप यहां पर देखेंगे ये प्लांट के केस को मैंने डिस्कस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, समझा दिया आपको। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके विषय में और सारे कमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेम के विषय में बताया कि इसका स्टेम जो है ग्रीन कलर का है, साकी है, और साकी मीन्स हर्बेसियस। आप आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, साकी है, आप दबाएंगे तो दब जाएगा आसानी पूर्वक। हर्बेसियस है, साकी है, इसमें आपने देखा कि साकी है। और ये ऊपर जाकर के आप देखेंगे कि इसका डिस्क शेप, ऊपर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा आप लोग, यहां पर ऐसा लग रहा है कि डिस्क शेप्ड है, लेकिन यहां से डेवलपमेंट होता चला जाएगा, फ्लावर का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, नीचे फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। इस तरह से आपने इसके हैबिट और हैबिटेट के विषय में देखा। आइए लीफ के विषय में अध्ययन करते हैं, इसकी पत्ती के विषय में अध्ययन करते हैं। लीफ देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये लीफ देख रहे हैं, एक लीफ इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स ये चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन एक के बाद एक ही है, एक साथ दो नहीं निकली हुई है। यहाँ पर एक साथ दो लीव्स का निकलना नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि आप देख रहे हैं कि एक साथ एक इस साइड में, 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 एक इस साइड में। इस तरह से आप देखें कि लीव जो होती है वेरी सिंपल, लीव्स क्या होती है वेरी सिंपल, जिसमें अवृंत है, यहां से डायरेक्ट लगी हुई है, इसको अवृंतीय बोला जाता है, सवृंतीय नहीं बल्कि अवृंतीय, जिसको हम कहते हैं सेसाइल। क्या बोलते हैं इसको? सेसाइल बोलते हैं। ये सेसाइल लीव्स होती हैं। उसके बाद जो है आप देखिएगा मूलज, रेडिकल हैं, रेडिकल, ये इसके मूल जो है पूरी तरह से स्टेम से अटैच्ड है, रेडिकल हैं, इनको रेडिकल बोला जाता है। और इसकी लीफलेट आप देख रहे हैं, लीफलेट के कॉर्नर जो होते हैं पूरी तरह से कटे फटे हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कटा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कटा हुआ है, आप किसी भी लीफ यहाँ भी देख सकते हैं आप कटा हुआ, रेडी जो है ये कटे फटे हुए होते हैं, जिसको जो है जो कटे फटे हुए होते हैं इसको जो है क्यूलाइन बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये कटे हुए हैं, अननुपाली होते हैं, एक्सटिपुलेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला एकांतरित होते हैं, एक का अंतर देकर के एक लीव होती है, एक का अंतर देकर के एकांतरित, एक का अंतर देकर के अगली लीव आती है। एकांतरित का मतलब हो गया कि जो एक का अंतर देकर के आए। तो आपने देखा कि ये एकांतरित है, एकांतरित होने के साथ ही साथ आप देखें कि लोबेट है, लोबेट मीन्स होता है कटी फटी हुई होती है, किनारे इनके कटे फटे हुए होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये वीड़ाकार, वीड़ाकार होती है, जैसे यहां पर चौड़ा है यहां पर पतला है, वीड़ाकार होती है, चौड़े और पतले आकार की, जैसे आप लोग सलजम में देख सकते हैं, चुकंदर में देख सकते हैं, रेफनस सटाइवस में, मूली में आप इसी प्रकार की पत्ती को देखेंगे। इस तरह से आप पत्तियों का अध्ययन आसानी पूर्वक कर सकते हैं, लीफ का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसके लीफ के अध्ययन के बाद। लीफ में सिंपल सा पॉइंट मैंने बताया, और अगर वीनेशन देखना चाहें तो वीनेशन को आप इस तरह से ध्यान से अगर देखेंगे वीनेशन तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसमें जो है जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जा रहा है, नेट वीनेशन पाया जा रहा है। इसकी लीफ में अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे इसमें नेट वीनेशन पाया जा रहा है, जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको मैंने बता दिए कि हैबिटेट क्या है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसी है।
हैबिट, हैबिटेट, स्टेम, लीव्स। रूट के विषय मैंने आपको बताया कि टैप रूट है, और ये जो टैप रूट होने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स भी का भी डेवलपमेंट हुआ है। ये प्रोसेस होते हैं इसके रूट्स के। उसके बाद रूट में आप देखा टैप रूट है तो जाहिर सी बात है कि पेनिट्रेट करेगा, ये जमीन में नीचे की तरफ धंसेगा। तो अगर एडवेंशियस रूट होता, अपस्थानिक जड़ें होती, तो ये ऊपर ही मिट्टी की सॉइल पर ये फैल गई होती। जबकि इसमें कौन सी रूट है? टैप रूट है। तो आपने देखा कि इसमें टैप रूट पाई जा रही है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, अब हम आपको इनफ्लोरेसेंस पर ले चलते हैं, पुष्प क्रम पर ले चलते हैं, जो कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का आशय यह होता है, इनफ्लोरेसेंस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुष्प क्रम। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स के फिगर ऑलरेडी बना रखे हैं। यहां पर मैंने कोरोला का फिगर बनाया है, कोरोला का बनाया है, और उसके बाद यहां पर मैंने स्टोमेन इसके क्लियर किए हैं, और स्टोमेन मैंने क्लियर किया। अब एक एक करके मैं इसके फ्लावर का डिस्कस करूंगा और एक एक करके मैं आपको इसके विषय में समझाऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि यहां पर जो आप देख रहे हो, यहां पर देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, तो ये आउटसाइड में यहां पर देखिएगा इनफ्लोरेसेंस पर हम चल रहे हैं लेकर के, इसके इनफ्लोरेसेंस पर हम चल रहे हैं लेकर के, पुष्प क्रम पर चल रहे हैं लेकर के। आपको पुष्प क्रम के विन्यास में आप देखिएगा ध्यानपूर्वक कि सबसे पहला क्रम जो हम उठाते हैं, इसका जो सबसे पहला क्रम देखते हैं वो होता है, पहले पुष्प क्रम में आप देखेंगे कि ये कोरिम्ब है। क्या है? कोरिम्ब है। कोरिम्ब का मतलब होता है समशिख, लेकिन सभी समशिख नहीं होते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कोरिम्ब नहीं है, समशिख नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा। समशिख का मतलब जहां पर ये डेवलप कर जाए उसके ऊपर आगे का डेवलपमेंट ब्रेक कर जाए। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर समशिख नहीं होकर के बल्कि क्या होते हैं? असीमाक्षी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रेसिमोस हैं। क्या है? रेसिमोस हैं। समशिख नहीं बल्कि रेसिमोस हैं। रेसिमोस कहने का मतलब हो गया कि जो अपने शिखर को लगातार उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ बढ़ाता चला जाएगा और फ्रूट का डेवलपमेंट जो है आगे जो है नीचे से होता चला जाएगा। इस प्रकार से आप देखें नीचे फ्रूट्स आ रहे हैं, और नीचे फ्रूट्स आने के बाद ऊपर आप देख रहे हैं कि फ्लावर आते चले जाएंगे, डेवलपमेंट होता चला जाएगा। ये सिंपल सा पॉइंट है, वेरी इजी पॉइंट है, जिसको देख करके, फ्लावर को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका हैबिट, हैबिटेट क्या, हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, स्टेम क्या है, रूट कैसे होते हैं, लीव्स कैसी होती हैं, जिसके विषय मैंने आपको बताया। वेरी सिंपल पॉइंट। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई टफ पॉइंट आपसे एक्सप्लेन किया हो, नो, नेवर। मैंने बहुत ही सिंपल, जो प्लांट आप देख रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, रेगुलर वे में आपके सामने है, मैं उसी प्लांट के विषय में डिस्कस कर रहा हूं। मैं उसी प्लांट के ही विषय में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि वही प्लांट है जो आप रेगुलर वे में देख रहे हैं। ब्रासिका कंप्रेस्टिस, सरसों, सरसों का पौधा है ये, पीली सरसों। अब आप देख सकते हैं कि ब्रासिका कंप्रेस्टिस। आगे देखते हैं, मैंने फ्लावर के विषय में बताया। फ्लावर देखिएगा, फ्लावर अगर हम यहां से आप देखिए, एक फ्लावर को मैं यहां से बाहर निकाल रहा हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। यहां से मैं एक फ्लावर को बाहर निकाल रहा हूं। यहां पर आप देखिएगा, एक फ्लावर को हमने इस तरह से लिया और यहां से हमने बाहर कर लिया। अब मैं एक फ्लावर के विषय में अध्ययन करने चल रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये सिंगल फ्लावर हो गया। अब आप अच्छी तरह से देखिएगा इसको। अब आप क्लियर करेंगे, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मैंने एक सिंगल से फ्लावर के विषय में डिस्कस किया है। ये फ्लावर आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक। तो सबसे पहले जो आप ओरल देख रहे हैं, एक कैलिक्स का है। माय डियर फ्रेंड, पहले कैलिक्स को हम बाहर निकालते हैं। कैलिक्स को देखिएगा, वन ये निकाल लिया हमने, ये हो गया वन, देख सकते हैं आप इसको, वन। उसके बाद हम दूसरा निकालने चल रहे हैं, टू, ये दो हो गए। उसके बाद हम तीसरा निकालने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये थ्री हो गया। आप देख सकते हैं ये थ्री हो गए, और लास्ट का ये निकाल रहे हैं हम, ये फोर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चारों निकल गए। सो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि मैं आपको पूरी तरह से स्टडी कराया, अध्ययन कराया कि इसका चक्र क्या है, किस प्रकार का है और किस प्रकार का इसमें जो है क्लियर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये किस प्रकार से क्लियर है, और उसके क्लियरेंस के बेस पर, उसके क्लियरेंस के आधार पर मैंने आपको ये मॉडिफाई करके, एक्सप्लेन करके जो है आपको समझा दिया कि यहाँ पर ये कैलिक्स है। कैलिक्स को जो है, इसको जो है क्लियर करना पड़ता है कि इसमें कैलिक्स जो है फोर है
और उनको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलिक्स को सबसे पहले हमने निकाला है, 4 कैलिक्स हो गए। इनकी पोजीशन को मैंने क्लियर किया कि ये 4 है। और यहाँ पर अगला मैंने ये देखा कि यहाँ पर आप देखिए कोरोला। अब हम कोरोला को निकालने चले। यहाँ पर देखिएगा सिंगल 1 हो गया, ये ध्यान से देखिएगा 1। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पर आ रहे हैं, ये देखिएगा 2, दूसरा आपने निकाल लिया, यहाँ पर दूसरा हो गया। और यहाँ पर आप देखिएगा 3, यहाँ पर हमने तीसरा निकाल लिया। और फिर यहाँ पर लास्ट का ये 4, ये चौथा हमने निकाल लिया है 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 हो गए। इस तरह से 4 इसमें आए कोरोला। अब माय डियर फ्रेंड और भी ध्यान से देखिएगा, 4 कोरोला के बाद इसमें एंडोसियम आ रहा है। ये जो छोटा पार्ट आप देख रहे हैं ये एंडोसियम है, जिसमें 2 बाहर की साइड में है और 4 जो है अंदर की साइड में है। तो कोरोला जिस तरह से आप देख रहे हैं सेम आपको उसी तरह से इसको राइट करना है, लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देख कुछ और रहे हैं लिखें कुछ और नहीं। जो आप देख रहे हैं वही आप लिखेंगे, वैसी का आप नोट प्रिपेयर करेंगे, वही आप बनाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो है, ये देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं आप, एंडोसियम मैंने बताया। देखिए सारे एंडोसियम को मैं निकाल ले रहा। ये एंडोसियम इसके 4 अलग हो गए, 2 अलग हो गए। जो आउटसाइड में थे वो 2 अलग हो गए और 4 अलग हो गए। अब बचा है क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर जो बचा हुआ है गाइनोसियम, यही है गाइनोसियम। अब गाइनोसियम के जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस साइड में आप टिप्स पर जाएंगे तो ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है और यहाँ नीचे ओवरी है। तो गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो माय डियर फ्रेंड इस तरह से आपने देखा कि जो मैंने बताया आपको कि इसके पुंकेसर अर्थात इसके एंडोसियम, ये जो है एंडोसियम भी पाया जा रहा है, गाइनोसियम भी पाया जा रहा है। जाहिर सी बात है प्लांट्स में हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्स हर्माफ्रोडाइट है, अर्थात से मेल और फीमेल दोनों पाया जा रहे हैं। मेल के पोर्शन में आपने देखा एंडोसियम पाया जा रहा है, फीमेल के पोर्शन आपने देखा गाइनोसियम पाया जा रहा है। मेल और फीमेल दोनों पाया जा रहा है, मींस हर्माफ्रोडाइट है, ये उभयलिंगी है, ये मेल और फीमेल दोनों पाया जा रहा है, इसलिए हमने कहा कि हर्माफ्रोडाइट है। अभी अगर हर्माफ्रोडाइट हो गया तो हर्माफ्रोडाइट के आशय से हम स्पष्ट कर लेते हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए गए। और सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं कि इसका जब एफडी क्लियर किया जाएगा तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, क्योंकि 4 के ही बेस पे आ रहे हैं और 6 आ रहा है, सब 2 से डिवाइडेड होने वाले हैं। तो अर्थात ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा, न कि जाइगोमॉर्फिक। एक व्यास सममित नहीं होगा बल्कि त्रिज्या सममित होगा। तो इसके त्रिज्या सममित होने के विषय में हम आपको अध्ययन अभी करा रहे हैं, आप देखिएगा। तो एंडोसियम के विषय मैंने बताया, जब ये डेवलप करता है तो डेवलपिंग कंडीशन इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मकरंद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मकरंद। मकरंद पाए जाने के कारण यहाँ पर जो हनी बी या अंदर कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके जो है नेक्टर को लेकर के आगे जाते हैं, नेक्टर को लेने के लिए आते हैं। जब नेक्टर को लेने के लिए आते हैं तो यही जो है एंडोसियम से जो है, जिसको पुमंग आपने बोला, पुमंग से यही पुमड़ बाहर निकल कर उनके लेग से, उनके जो है पैर से चिपक जाते हैं। और चिपकने के पश्चात आप देख रहे हैं जब ये चिपक जाते हैं तो चिपकने के पश्चात आप देख सकते हैं कि ये जब दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो एक का जो है पुमंग ले जा करके, एक के पुमंग से पुमड़ को ले जा करके दूसरे फ्लावर के जो है स्टिग्मा पर उसके पुमड़ को छोड़ देते हैं और वो वहां पर फर्टिलाइज कर देता है। इस तरह से आपने देखा कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। इसमें आपने देखा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वहां पर उसको आसानी पूर्वक जो है देखा गया कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन है। तो मीन्स क्रॉस आपने देखा, जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा आशय हो गया कि प्लांट में जो इसमें आप जो देख रहे हैं ये आसानी पूर्वक, ये एक ही नहीं बल्कि इसमें अंदर इंसेक्ट के द्वारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जब ये सेल्फ से हो जाता है तो इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जब इंसेक्ट के थ्रू होता है या वाटर के थ्रू होता है या ह्यूमन बींग्स के थ्रू होता है तो इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के केस को भी आपने क्लियर कर लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। मीन्स इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर सिंपली बी सीन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर सिंपली बी सीन। इसमें हम 2 प्रकार का पॉलिनेशन आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो आपने देखा, इसमें मैंने पुमंग के विषय बता दिया कि पुमंग इसका 2 चक्रों में होता है। पहले चक्र में 2 जो बड़े होते हैं, दूसरे चक्र में 4, मीन्स 2 ओरल में है, फर्स्ट ओरल में 2, सेकंड ओरल में 4। जो 2 होते हैं उसकी साइज लार्ज होती है, जो 4 होते हैं उसकी साइज स्मॉल होती है।
तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि इसमें 4 स्टोमेन हो गए। और आगे आइए देखते हैं कि अब इसमें गाइनोसियम का बेस अगर देखा जाए, गाइनोसियम को हम ध्यान में रखकर की स्टडी करें, तो आइए देखते हैं गाइनोसियम को अगर ध्यान में रखकर की स्टडी करते हैं तो गाइनोसियम में आपने देखा कि ये गाइनोसियम का पार्ट हो गया, जहां पर मैंने 2 बाहर की साइड में एंडोसियम बनाया और 4 अंदर की साइड में एंडोसियम बनाया। गाइनोसियम आपने देखा बाइकार्पेलरी सिनकार्पस है। क्या है? बाइकार्पेलरी, 2 कार्पेल है, एक इस साइड में एक इस साइड में। मैं इसको आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं, फिर आप क्लियर कर लेंगे। यहां पर आपने देखा ये पहला कार्पेल है और ये दूसरा कार्पेल है, तो ये बाइकार्पेलरी सिनकार्पस हो गया। सिन मींस जॉइंट, दोनों कार्पेल एक दूसरे से एक बहुत ही पतली लेयर के द्वारा, सेप्टा के द्वारा जो है ये अलग हुए हैं, तो ये बाइकार्पेलरी सिनकार्पस है। और यहाँ पर ये इसमें अंडम भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो है एक ओविल इस साइड में, एक अंडम इस साइड में, एक अंडम इस साइड में, अर्थात एक लेफ्ट साइड में है तो एक राइट साइड में। इस तरह से इसके अंडकों की संख्या भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा अंडाशय कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती होता है, जिसको हमने कहा कि सुपीरियर, क्योंकि इसके कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम आपने देखा कि सारे पार्ट जो है थाइलस से निकला हुआ है। जो यहाँ पर ये पोर्शन आप देख रहे हो, यहीं से ही सारे पार्ट का डेवलपमेंट होता है, यहीं से डेवलपमेंट होकर किस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से डेवलपमेंट होकर किस तरह से ए, और इस तरह से डेवलपमेंट होकर किस तरह से डेवलपमेंट होकर के एक कैलिक्स बनाएगा, एक कोरोला बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैलिक्स हो गया, एक कोरोला हो गया, यहाँ से निकल रहे हैं, ये एंडोसियम हो गया इस तरह से, यहाँ से ऐसे निकल करके एंडोसियम हो गया इस तरह से। आप देख सकते हैं कि एंडोसियम हो गए और ये बीच का पोर्शन गाइनोसियम हो। तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। तो जब कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम इसके 4 पार्ट क्लियरली विजिबल हैं, सामान्य रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट जो होता है, ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं एक कंप्लीट फ्लावर है। एक कंप्लीट फ्लावर की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम पूरी तरह से पाया जाए। सो माय डियर फ्रेंड, अगर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम नहीं, इनमें से कोई एक भी ओरल एब्सेंट है, कोई एक भी ओरल नहीं पाया जा रहा है, तो यह फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। इस फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर बोला जाएगा। अगर ये इनकम्प्लीट फ्लावर हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं, अपूर्ण पुष्प कहा जाएगा। अगर ये अपूर्ण पुष्प हैं तो ये जो है क्या कर रहे हैं? अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प कभी भी ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिर्फ होता है तो किसमें होता है? एक फैमिली हमारे पास बसती है, फैमिली कुकुरबिटेसी, जिसके अंदर आपने देखा कुकुरबिटेसी में आपने देखा कि मेल अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। मेल फ्लावर में आपने देखा है उसमें गाइनोसियम नहीं होता है, जैसे आपने देखा है कि कुकुरबिटेसी में आपने देखा है कि कुकुरबिटा पीपो, कुकुरबिटा पीपो, जैसे कोहड़ा, लौकी, लेजनेरिया, सेसेरिया, लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, तोरई, इस तरह से आपने देखा। उसमें क्या आप देख रहे हैं? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देख रहे हैं कि उसमें जिसमें फ्रूट्स आते हैं, डेवलपमेंट फ्रूट्स का होता है, वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, फ्रूट्स का डेवलपमेंट नहीं है, वो नर फ्लावर बोला जाता है, उसको हम मेल फ्लावर कहते हैं। मेल फ्लावर कभी भी फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो मैं अलीमुद्दीन से कौदरी आपको अपने इसी टॉपिक से आपको क्लियर कर दिया कि इसमें कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंडोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, ये सारे पॉइंट्स को मैंने बता दिया। अब आइए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट प्लांट इन दिस फैमिली। सम इंपॉर्टेंट प्लांट, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट प्लांट? माय डियर फ्रेंड, आप सभी को यह जानना आवश्यक है, इसके जितने भी फिगर हैं सारे फिगर को हम अपने इस चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं, अपने इस एपिसोड में अपलोड कर दे रहे हैं। आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसका नोट बनाएंगे और क्लास 9 के बच्चे इसको अपने मैनुअल पर कंप्लीटली इसको लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है, जो बिगिनिंग कंडीशन चल रही है, अब मैंने इसके सारे पॉइंट्स को बता दिए, क्लियर कर दिए, टॉप टू बॉटम मैंने क्लियर कर दिया कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, रूट क्या होती है, स्टेम क्या है, लीव्स कैसी है, इन्फ्लोरोसेंस क्या है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंडोसियम कितने हैं, गाइनोसियम कितने हैं, ये सारे पार्ट को मैंने डिस्कस कर दिया। ओवरी के विषय मैंने डिस्कस कर दिया कि इसकी ओवरी सुपीरियर है। अब इसके टोटल पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। अब आइए इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और भी स्टडी किया जाए, बताया जाए आपको। अब इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट्स हैं,
आइए उन प्लांट्स के विषय में डिस्कस करते हैं, उन प्लांट्स के विषय में आपको बताते हैं। जैसे आप नोट करेंगे इसके कुछ प्लांट्स को, ब्रासिका कंप्रेस्टिस जिसको पीली सरसों कहा गया, ब्रासिका नाइग्रा काली सरसों कहा गया, ब्रासिका जंसिया लाही कहा गया, रेफेनस सटाइवस इसको मूली कहा गया, ब्रासिका रापा सलजम कहा गया, ब्रासिका रापा इसको सलजम के नाम से जाना गया। तो इस तरह से आप देखा, आइबेरिस अमारा इसको कैंडी टफ्ट कहा जाता है, आइबेरिस अमारा इसको कैंडी टफ्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस फैमिली का यही अकेला प्लांट कैंडी टफ्ट है जो कि इस फैमिली से है, तो इसी फैमिली का, लेकिन कैरेक्टर कुछ इसके डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको इस फैमिली का एक्सेप्शन प्लांट बोला जाता है, अपवाद बोला जाता है, इस फैमिली के अपवाद बोले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम आपको पहले इसमें फ्लोरल फार्मूला बताएंगे कि इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड, आइए एक एक करके सबसे पहले हम फ्लोरल फार्मूले पर डिस्कस करते हैं। तो जब फ्लोरल फार्मूला आपकी समझ में आ जाएगा तो आप आसानी पूर्वक इसको आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर फ्लोरल फार्मूला को देखते हैं। EBR इब्रेक्टिएट हो गया, EBR। उसके बाद चलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। अगला क्या रहा, हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल दोनों पाए गए, मेल और फीमेल दोनों पाए गए। ये FF है, फ्लोरल फार्मूला है, इसी को हमने कहा कि FF फ्लोरल फार्मूला, इसका नाम क्या दिया गया, फ्लोरल फार्मूला दिया गया। EBR एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, यहां तक मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए देखते हैं कैलिक्स 2+2, ध्यान दीजिएगा, दो के दो दो कैलिक्स, बाहर के दल, दो और दो, दो एक साइड में, दो एक साइड में, कैलिक्स 2+2। कोरोला देखेंगे, कोरोला के को सी से आइडेंटिफाई करते, कोरोला 4 क्रॉसवर्थ, ध्यान देंगे, ऐसे क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये क्रॉसवर्थ होते हैं, कोरोला 4 क्रॉसवर्थ। एंड्रोसियम देखेंगे, एंड्रोसियम में हमने पहले ही आपको बता दिया 2 आउटसाइड में होंगे और 4 इनर साइड में, 2+4। इसको ब्रैकेट मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एंड्रोसियम हो गया। गाइनोसियम आप देखेंगे, गाइनोसियम 2 फ्यूज्ड ओवरी सुपीरियर, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। इस तरह से आपने देखा, इसका फ्लोरल फार्मूला हमने निकाल दिया। फिर से आप एक बार फ्लोरल फार्मूले को समझ लीजिए। तो फ्लोरल फार्मूला है EBR इब्रेक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 4 2+2, कोरोला 4 क्रॉस, एंडोसियम 6 2+4, 2 ओरल में हो गया, 2+4, पहले ओरल में 2 और बाहरी ओरल अंदर की साइड में 4, तो 2+4 हो गया। गाइनोसियम 2 फ्यूज्ड ओवरी सुपीरियर। अब आपने देखा, इस तरह से इसके हमने आपको क्लियर कर दिया कि इसका ये फ्लोरल फार्मूला होता है। अब इसी फ्लोरल फार्मूले के बेस पर माय डियर फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं इसमें फ्लोरल डायग्राम को बनाना। तो आपको बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी वे में फ्लोरल डायग्राम को बना सकते हैं आप। सबसे पहले आपको अगर फ्लोरल डायग्राम को बनाना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि फ्लोरल डायग्राम में आपको सबसे सिंपल, वेरी सिंपल है कि फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है। तो आप देखिएगा, सबसे इस से देखिएगा, पहला ओरल आप रफ डायग्राम में बना रहा हूं, आप उसको समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने बनाया है, अब पहले हम इसको एक क्लियर डायग्राम बना दें आपके सामने। इसका जो क्लियर डायग्राम है उसको आप देखिएगा, इसका जो क्लियर डायग्राम है उस डायग्राम को हम बनाने चल रहे हैं। इसका ओरल पहले हम बनाने चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, इसका एक चक्र हमने बनाया है, या एक चक्र जो हमने बनाया है, या इसका एक चक्र जो है, पहला चक्र हो गया, ध्यान से देखेंगे ये कैलिक्स का हो गया, और दूसरा ध्यान से देखेंगे ये कोरोला का हो गया, तीसरा देखेंगे ये एंडोसियम का, कैलिक्स कोरोला हो गया, ये एंडोसियम का आएगा। एंडोसियम में आप ध्यान देंगे कि ये एंडोसियम में ये 2 बाहर की साइड में है, यहाँ पर पहले 2 बना करके इसको आप अपना एक का जो है प्रोसेस क्लियर कर लीजिए। अब ये अगला ओरल देख रहे हैं, ये गाइनोसियम का हो गया, अब ये गाइनोसियम का हो गया, ये गाइनोसियम का हो गया, वाल इसकी थिकेंड हो गई, ये गाइनोसियम का हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 पाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इसको आसानी पूर्वक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आसानी पूर्वक, यहाँ पर आप आसानी पूर्वक इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा जो इसकी कंप्लीट कंडीशंस हैं, वो कंप्लीट कंडीशंस में आपने देखा। अब यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया, यहाँ पर ये इस तरह से एक सीड यहाँ पर हो गया, अगला सीड यहाँ पर हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर 2 सीट्स हो गए, बाइकार्पेल सिनकार्पस हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले इसको देख लीजिएगा, ये 4 होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर कैलिस को बना रख जरा सा ऊपर आप उठा दीजिएगा, इस तरह से आप ऊपर उठाते हैं, इस तरह से ये देखिएगा, ये शार्प पॉइंटेड है, और इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से ये। अब यहां पर आप देखिएगा सिंपल सा पॉइंट, बहुत ही इजी पॉइंट आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। एक जो है कोड स्पर्शी है, स्पर्श नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें जो है कोड छादी है, एक दूसरे को दबाए हुए है। और यहाँ पर देखिए तो कैलिक्स हो गया। आप कोरोला का ओरल देखते हैं, कोरोला के चक्र को देखते हैं। अगर इसके कोरोला के चक्र को देखा जाए, अब आप यहीं से उठाइएगा, ध्यान दीजिए, कोरोला ऐसे बनता है, इस तरह से कोरोला बनेगा, ध्यान से देखेंगे, इस तरह से कोरोला बनेगा। इसका ओरल कोरोला का होता है। ये देखिएगा, अब ये कोरोला के ओरल हो गए, एक कोरोला भी इसमें 4 हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, प्लांट के ऊपर आपने देखा कि ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। मदर एक्सिस में हमने शो कर दिया कि एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स 4, कोरोला 4, एंडोसियम 6, गाइनोसियम देख रहे हैं आप 2, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। और इस तरह से इसके हमने अब आपको इसमें देखना है कि एक्टिनोमॉर्फिक कैसे हुआ है प्लांट। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्टिनोमॉर्फिक कैसे हुआ, आप आसानी पूर्वक इसको ऐसे बांट दीजिए। जितने पार्ट में आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका हर पार्ट जो 2 बराबर भागों में बढ़ता चला जाए। सेंटर से आप डिवाइड करना, ध्यान दीजिएगा, सेंटर होगा इसका, इसी सेंटर से आप डिवाइड करेंगे। जितनी बार आप इसे डिवाइड करेंगे उतनी बार ये 2 पार्ट में रेगुलर डिवाइड होता चला जाएगा। इसलिए इसको कहा गया कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि ये एक्टिनोमॉर्फिक आ गया। तो आपने देखा कि मैंने एक फैमिली के विषय में, फैमिली ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी के विषय मैंने टोटल स्टडी आपको कराया, टोटल अध्ययन मैंने आपको कराया कि फैमिली ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी क्या है। वंस अगेन एक बार मैं समरी दे रहा हूं आपको, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिख करके आपको दिखाया। सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद हम आते हैं इसका हैबिट लिखते हैं, हैबिटेट लिखते हैं। उसके बाद फिर इसका हम जो है हैबिटेट के बाद जो है स्टेम लिखते हैं, रूट लिखते हैं, लीव्स लिखते हैं। लीव्स के बाद फिर इसका इन्फ्लोरोसेंस लिखते हैं। इन्फ्लोरोसेंस में हम कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम लिखते हैं। और एंडोसियम, गाइनोसियम के बाद फिर जो है हम इसका जो है एफ लिखते हैं, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। अब फ्लोरल फार्मूले को लिखने के बाद हम फ्लोरल डायग्राम को बनाते हैं। फ्लोरल डायग्राम जब बन जाता है तब इसके बाद हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इसके आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का अध्ययन करते हैं। तो मसालों के रूप में जैसा हम देखा ब्रासिका जेनेसिया मसाले के रूप में यूज में आ रहा है। ऑयल यील्डिंग प्लांट ब्रासिका कंप्रेस्टिस, ब्रासिका नाइग्रा, इस तरह से ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं। रेफेनस सटाइवस ईडिंग प्लांट फूड मटेरियल के लिए है, रेफेनस सटाइवस हो गया। और ब्रासिका रापा आपने देखा सलजम सलाद के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। इस तरह से आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेस पर देखा, तो ढेर सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया, बता दिया। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इस बात का ध्यान रहे। जितने पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट बनाने हैं, सारे पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आपको अभी अब तक जो है इस ब्रासिका कंप्रेस्टिस और ब्रासिका नाइग्रा और ब्रासिका जेनेसिया और ब्रासिका रापा और ब्रासिका कैपिटेटा, ब्रासिका ओलियरेशिया, गांठ गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, सलजम, मूली, चुकंदर, जो भी है इस फैमिली से बिलोंग करते हुए, काली सरसों, पीली सरसों, राई के लिए देखिएगा ब्रासिका कंप्रेस्टिस किस्म लाहा, उसको राई के रूप में जाना गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको इसके प्लांट के विषय में टोटल स्टडी करा दी, पूरे फैमिली के विषय मैंने आपको अध्ययन कराया। तो मेरी अगली फैमिली जो है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग इसको पूरी तरह से देखिए, समझिए, इसका नोट प्रिपेयर करिए। और क्लास 9th के बच्चे इसको पूरी तरह से मैनुअल पर नोट बनाएंगे, मैनुअल पर इसको लिखेंगे और उसका फिगर बनाएंगे। और फिगर में उनको कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये कंप्लीट
प्लांट का फिगर, उसके बाद लीव्स का, फिर कैलिस, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम का फिगर बनाना है। जो सारे फिगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, उनको इस सारे पॉइंट्स को बनाने हैं, देखने हैं, समझने हैं, जानने हैं। इन सब के विषय में लिख करके वो अपना फेयर कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आप लोग इसकी तैयारी भी करेंगे। ध्यान रहे कि ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के अपने इसी टॉपिक के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं और इस आशय के साथ कि आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, वे लोग मेरे चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारा अगला लेक्चर लगातार चलता रहेगा। मैं अपने लेक्चर को लगातार आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।